नमस्ते। फ्लैट बेली कौन नहीं चाहता। सबको अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट होना होता है और अट्रैक्टिव दिखना होता है, पर हमारी कुछ आदतों के कारण हमारी बेली फैट बढ़ जाती है। कोई कोई कहते हैं कि मैंने तो इतनी एक्सरसाइज की, मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखा, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब आप ही सोचिए, जिस फैट को जमा करने में आपने सालों लगा दिए, वो फैट को आपको 15 दिन 1 महीने में खत्म करनी है। ऐसे कैसे होगा? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर जंक फूड खाते हो एंड एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा? एक साइड से फैट आएगी और एक साइड फैट जाएगी। पर अगर आपको एक्स्ट्रा फैट बर्न करनी है तो हेल्दी एंड अच्छा खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करनी होगी। फिर चाहे वो आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, जुम्बा करो, कार्डियो करो या साइकिलिंग करो, आपको 1 या 2 महीने में जरूर फर्क दिखेगा। हम बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आसन करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली हो या फिर आपने कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाया हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे तालासन। इसके लिए समस्थिति में स्माइल के साथ खड़े हो जाना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाए, पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और हाथों के साथ साथ पैर में, पीठ में, पेट में, गर्दन में भी खिंचाव आना चाहिए। पूरी बॉडी को जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए। हील को ऊपर उठा के रखें और बैलेंस बनाए। सभी आसन में हम पेट को अंदर खींच के रखेंगे, यानी कि एक्टिव रखेंगे। आपसे जितना हो सके उतना होल्ड करके रखना है और इनहेल एंड एक्सहेल करते रहना है। अब वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब हम करेंगे वृक्षासन। इसके लिए राइट लेग को बेंड करके घुटने के ऊपर की साइड रख दे। बॉडी में बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाए और ऊपर ले जाए। सामने की कोई एक वस्तु में फोकस रखेंगे तो आपको बैलेंस में रहने में आसानी होगी। जिससे लेग पूरी तरह से बेंड नहीं होता है और बैलेंस नहीं होता है, वो पैर को घुटने के नीचे भी रख सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि घुटने पे पैर को नहीं रखना है। अब यही आसन हम लेफ्ट लेग को बेंड करके करेंगे। अब लेफ्ट लेग को बेंड करके घुटने के ऊपर रख दे और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाके ऊपर ले जाए और बॉडी को संतुलन में लाने की कोशिश करें। अभी हम एक आसन को एक बार कर रहे हैं, आप चाहे तो एक आसन को 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। आसन को होल्ड करने में भी ऐसा है, अगर आप एक पोजीशन में बहुत ज्यादा नहीं रह सकते हैं तो आपसे जितना हो पाए उतना ही होल्ड करके रखें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे लाके नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब हम करेंगे चेयर पोज। इसके लिए स्ट्रेट खड़े हो जाए और दोनों हाथों को सामने या 45 डिग्री पे रख दे। अब ऐसे बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठे हो। बहुत ज्यादा नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आपसे जितना हो सके उतना बैठिए और पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करके रखें। याद रखना है पेट को अंदर खींच के रखना है ताकि सबसे ज्यादा इफेक्ट पेट पे आए। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। हमारा नेक्स्ट आसन है पादहस्तासना। इसके लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें और कमर से बेंड होके आगे की तरफ झुके। हाथों को पैरों के पास रख दे या फिर आप फ्लेक्सिबल है तो हाथों से पैर को पकड़ के भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप पूरा झुक नहीं पा रहे या फिर जमीन को टच नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आपसे जितना बेंड हो सके उतना बेंड होना है और वहां पर ही पोजीशन को होल्ड करके रखना है। इनहेल एंड एक्सहेल करना ना भूले। अब दोनों हाथों को आगे लेके आए और हाथ और सिर को साथ में ही ऊपर की तरफ ले जाए। ये थे हमारे स्टैंडिंग आसना। अब आगे के आसन के लिए हम नीचे बैठ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं तो आप थोड़ी देर शवासना में रेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासना। इसके लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, पूरी बॉडी को स्ट्रेट करें और कमर से बेंड होके नीचे झुके। पीठ को ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, पीठ कमर दोनों को स्ट्रेट करके नीचे की तरफ झुकेंगे। अब हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और सिर को घुटनों से टच करेंगे। अगर आप पूरा बेंड नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, जितना बेंड हो पा रहे हो उतना बेंड होना है और वहां पे होल्ड करके रहना है। आप चाहे तो तकिए का सहारा भी ले सकते हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके आए और नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। अगला आसन है उत्तान पादासना और उसके लिए हम जमीन पर लेट जाएंगे। आसन करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, आप जितना बीच में रेस्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दोनों हाथों को बाजू में रख दे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए और लगभग 45 डिग्री पर रख दे। इस पोजीशन में थोड़ी देर रहे। हेड,
पीठ एंड हिप जमीन पर रहेंगे और दोनों लेग को स्ट्रेट रखना है। याद रहे पेट को पूरा एक्टिव रखना है। अब दोनों पैर को साथ में ही नीचे लाएंगे और ध्यान रखना है झटके से नीचे नहीं आना है, एकदम धीरे धीरे नीचे आना है। अगला आसन है नौकासना। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और इसके साथ साथ दोनों हाथों को भी ऊपर उठाए। आप एक नाव के जैसी पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन को होल्ड करके रखें। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। आप फील करेंगे कि लेग एंड पेट वाइब्रेट हो रहे हैं। जितना हो सके उतना पोजीशन को होल्ड करें और फिर वापस आ जाए। बॉडी को रिलैक्स कर दे और अगर थक गए हो तो थोड़ी देर शवासना भी कर सकते हो। अगला आसन है ब्रिज पोज। इसके लिए दोनों पैरों को जितना हो सके उतना हिप के पास लाए। हाथों से पैरों को पकड़ ले और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाए। आपकी बॉडी एक ब्रिज के जैसी पोजीशन में आ जाएगी। इस पोजीशन को होल्ड करके रखें और इनहेल एंड एक्सेल करते रहें। जितना आपसे हो सके उतना ही बॉडी को ऊपर की तरफ उठाए और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। पैरों को पकड़ के आप ऊपर नहीं उठ पा रहे तो हाथों को पैरों से थोड़ा दूर रखें और आपसे जितना हो सके उतना ऊपर उठे। अब धीरे से नीचे आ जाए और पैरों को रिलैक्स कर दे। अगला आसन है पवन मुक्तासना। इसके लिए दोनों लेग को नी से बेंड करके आगे लाए और हाथों से पकड़ ले जैसे आप उसको हग कर रहे हो और छाती को टच करने की कोशिश करें और हेड को भी ऊपर लेके नी को टच कर ले। सिर को ऊपर रख के आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप सिर को नीचे रख के भी होल्ड कर सकते हैं। आसन को करने से अगर पेट में एक्स्ट्रा गैस है तो वो भी निकल जाएंगे और पेट में एकदम हल्का महसूस होगा। थोड़ी देर होल्ड करके नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। ये सारे आसन पीठ के बल थे। अब अगले आसन के लिए हम जमीन पर बैठ जाएंगे। अगर आपको रेस्ट की जरूरत है तो आप थोड़ी देर शवासना में लेट सकते हैं और अगर नहीं है तो चलिए अगला आसन है उष्ट्रासना। इसके लिए आप इस तरह से दोनों नीज के बल आ जाए। अब राइट हैंड को ऊपर उठा के राइट लेग की हिल को पकड़ ले एंड लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के लेफ्ट लेग की हिल को पकड़ ले और गर्दन को इस तरह से पीछे की तरफ रख दे। गर्दन को एकदम रिलैक्स रखना है, उस पर प्रेशर ना है, इसका ध्यान रखना है। अगर कोई भी आसन करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप वो आसन स्किप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो इजी लगे वो ही आसन करें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप सभी आसन अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ी देर पोजीशन होल्ड करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। पीठ में थोड़ा पेन हो रहा है तो आप थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रेस्ट भी कर सकते हैं। अगला आसन है कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आप इस तरह से दोनों हाथों को जमीन पर रख दे, पीठ को नीचे की तरफ खींचे और हेड को ऊपर की तरफ ले जाए। ये काउ पोजीशन है। थोड़ी देर इसमें होल्ड करें और धीरे से एक्सेल करते हुए बॉडी को ऊपर ले जाए और हेड को नीचे ले जाए। ये कैट पोजीशन है। श्वासों पे पूरा फोकस रखेंगे। पूरी तरह से इनहेल करते हुए हेड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वासों को रोक के रखेंगे और फिर पूरी तरह से एक्सेल करते हुए हेड को नीचे लेके जाएंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। इससे ऊपर की बॉडी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच होती है। अब धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आके वज्रासन में बैठ जाए। अगला आसन है एक पद अधोमुख स्वानासना। डरिए मत, नाम ही बड़ा है, आसन बहुत ही इजी है। आगे की पोजीशन में वापस आ जाएंगे और बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। हाथों और पैरों में समान अंतर रखें, बॉडी को बैलेंस करें और अब लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं। लेग को स्ट्रेट रखना है, पर अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो आप लेग को बेंड करके भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें और थोड़ी देर इस पोजीशन में होल्ड करने के बाद लेग को नीचे ले लें। अब हम राइट लेग को ऊपर लेंगे। बैलेंस बनाइए और धीरे से राइट लेग को ऊपर ले लीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसके बाद आप आसन को 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। अब लेग को नीचे लेके नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब हम करेंगे अधोमुख स्वानासना। इसके लिए आपको इसी पोजीशन में रहना है और बॉडी को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। अगर आपसे हो पाए तो आप इस तरह से दोनों लेग को नीचे भी रख सकते हैं या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने टो पर भी ये आसन कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप इस तरह से आगे की तरफ आ जाए। बॉडी को जितना हो सके उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करें। ये है कुंभकासन, जिसे प्लैंक पोज भी कहते हैं। पेट को अंदर खींच के रखना है और थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करना है। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। अब पहले नी को नीचे लाके
धीरे से पेट के बल नीचे लेट जाइए। अब हम करेंगे भुजंगासन। इसके लिए दोनों हाथों को छाती के पास रख दे, पैरों को सीधा कर दे और अब हाथों के सहारे शरीर को ऊपर उठाए। पहली बार में नाभि तक ही ऊपर उठना है या फिर आप उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। शोल्डर को पीछे की तरफ खींच के रखना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रहे और फिर नीचे आ जाए। अब फिर से हाथों का सहारा लेके ऊपर उठना है, पर अब इस बार थोड़ा ज्यादा ऊपर उठेंगे। हाथों को पूरा स्ट्रेट कर देंगे और फेस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेग को स्ट्रेट रखना है और थोड़ी देर पोजीशन होल्ड करने के बाद वापस नीचे आ जाए। अब हम करेंगे धनुरासना। इसके लिए दोनों लेग को इस तरह से ऊपर करके हाथों से पकड़ ले। अब हाथों से लेग को ऊपर की तरफ ले जाए और फेस को भी ऊपर कर दे। स्टार्टिंग में अगर आपसे बॉडी ऊपर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पैरों को पकड़ के नीचे ही होल्ड कर सकते हैं। अब धीरे से लेग को नीचे ले ले और हाथों को और पैरों को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आए। ये थे पेट के बल के आसन। अब आगे का आसन करने के लिए हम पलाटी मार के या फिर सुखासन में बैठ जाएंगे। पीठ के बल जो आसन किए हैं उसके बाद आप थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रेस्ट भी कर सकते हैं। अगला आसन है पर्वतासना। इसके लिए आप पद्मासन में बैठ जाए। अगर पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। वो भी आपसे नहीं होगा तो आप सुखासन में बैठ के भी ये आसन कर सकते हैं। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथों को जोड़ दीजिए और ऊपर की तरफ ले जाइए। अब आपसे जितना हो पाए उतना बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। खिंचाव नीचे से लेकर पेट, गर्दन एंड हेड तक भी आना चाहिए। पेट को अंदर खींच के रखना है। अब हम आसन से प्राणायाम की तरफ जाएंगे, तो इसके लिए आप थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करके वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अगर आप अभी भी पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, नहीं तो आप सुखासन में भी आ सकते हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति। इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथों को अपनी नी के ऊपर रख दे और स्ट्रेट बैठ जाए। आंखों को बंद करके लंबी गहरी श्वास भरे। अब पूरा फोकस एक्सहेल करने में रखना है। एक बार इनहेल करके आपसे जितनी बार हो सके उतनी बार एक्सहेल करना है। इसमें पेट अंदर की तरफ जाएगा। शोल्डर, हैंड, फेस एकदम रिलैक्स रखना है। एक सांस में आप जितनी बार एक्सहेल कर सके करें। उसके बाद दूसरी लंबी गहरी सांस ले और फिर से एक्सहेल करना स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं इसमें पेट के स्नायु में बहुत ही खिंचाव आता है, इसलिए पेट को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। स्टार्टिंग में कपालभाति 15 से 30 सेकंड तक करें। उसके बाद प्रैक्टिस बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सामान्य लगता है, पर बाबा रामदेव भी कहते हैं कि कपालभाति सिर्फ पेट हिलाना नहीं है, ये एक संजीवनी है। तो कपालभाति रोज करें। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया या प्राणायाम। इसके लिए लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। अब सांस रोक के रखनी है, इनहेल नहीं करना है और अब पेट की मूवमेंट करें। पेट को अंदर बाहर ऐसे करना है। आप जितनी बार सांस रोक के कर सकते हैं उतनी बार करें। उसके बाद फिर से लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। सांस छोड़ने के बाद फिर से पेट की मूवमेंट करें। ये भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है पेट की चर्बी को घटाने का। इसमें भी स्टार्टिंग में आप थोड़ी देर तक करें, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा के ज्यादा टाइम तक भी कर सकते हैं। तो ये थे बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ आसन एंड प्राणायाम। हो सके तो आप इसका रोज अभ्यास करें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं। तो अब हमारा आसन एंड प्राणायाम का अभ्यास हो चुका है, तो अब हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसके लिए शवासना में लेट जाएंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ देंगे और मन को भी शांत कर देंगे। आसन के अभ्यास के बाद शवासन करने से बॉडी की सारी थकान दूर हो जाती है और मन भी एकदम शांत हो जाता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इस आसनों से पहले सूर्य नमस्कार जरूर करें, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि रोज इतने आसन कर पाए तो कम से कम हर रोज सूर्य नमस्कार तो जरूर करना चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।